बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में बीजेपी के चुनावी प्रचार देने के लिए 2 दिनों के दौरे पर आए हुए हैं। उत्तरकाशी में उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए की है। जेपी नड्डा ने कहा है कि लता दीदी ममता की प्रतीक थीं और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी की बदौलत कांग्रेस को हिंदुत्व की याद आई। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में बीजेपी के चुनावी प्रचार देने के लिए 2 दिनों के दौरे पर आए हुए हैं और उत्तरकाशी में उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए की है। जेपी नड्डा ने कहा है कि लता दीदी ममता की प्रतीक थी। हालांकि जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और ये कहा कि बीजेपी की बदौलत कांग्रेस को हिंदुत्व की याद आई है। ज्योत्सना एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, जेपी नड्डा जो कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड में और आज उन्होंने संबोधन किया। हालांकि लता दीदी से उन्होंने शुरुआत की, उन्हें शोक संवेदनाएं दी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। बिल्कुल, देखिए चुनाव का वक्त है और हर कोई पूछा आज सबसे पहले लता दी को ही याद कर रहा है, क्योंकि आप जानती हैं कि चुनाव प्रक्रिया तो रुक नहीं सकती है, प्रचार अभियान सब तेजी पर है। बीजेपी ने तो आज लता दी के सम्मान में उत्तर प्रदेश का जो घोषणा पत्र विजन डॉक्यूमेंट जारी होना था उस कार्यक्रम को स्थगित किया है। लेकिन उत्तराखंड में चुनावी दौरे चलते रहे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हुए हैं। आज उन्होंने शुरुआत गंगोत्री से की है, यानी उत्तरकाशी जिले की जो गंगोत्री सीट है वहां पर उन्होंने प्रचार किया पार्टी कैंडिडेट के पक्ष में। सुरेश चौहान जो पार्टी के वहां पर प्रत्याशी हैं और ये माना जाता है उत्तराखंड की राजनीति में और उत्तर प्रदेश भी जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक थे कि पूजा जिसने गंगोत्री सीट जीत ली उसी पार्टी की सरकार बनती है। तो इस बार बीजेपी का फोकस गंगोत्री में भी है, क्योंकि गंगोत्री में नए चेहरे को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, इसलिए जेपी नड्डा ने वहां खुद कमान संभाली। इससे पहले भी उनको आना था लेकिन वो कार्यक्रम मौसम खराबी के कारण स्थगित हो गया था। उसके बाद सहसपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहाँ पर भी एक जनसभा और डोर टू डोर जो जनसंपर्क है वो किया। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो लगभग इसी समय डोईवाला में भी पार्टी प्रत्याशी बृजभूषण गैरोला के पक्ष में उनकी जनसभा है और जनसंपर्क है। जेपी नड्डा आज देहरादून में ही नाइट स्टे करेंगे और इस दौरान वो पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे चुनाव को लेकर के, कहीं कोई कमी है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि बीजेपी हर हाल में चाहती है कि उसको क्लियर कट मेजोरिटी उत्तराखंड में मिले। हालांकि वो 60 पार का नारा लगा रही है, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में नारे अलग होते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट अलग होती है। तो बीजेपी की मंशा यही है कि अगर वो 60 पार न जा सके लेकिन कम से कम वो 36 के आंकड़े को क्लियर पास कर ले और इसके लिए वो सारी शिद्दत हो रही है। और रही बात कांग्रेस में निशाना साधने की, तो कल ही राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था, तो आज जेपी नड्डा के निशाने पर राहुल गांधी रहे हैं। एक बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी कि जिसकी गंगोत्री सीट होती है सत्ता में सरकार उसी की आती है, तो मतलब कह सकते हैं कि जेपी नड्डा तो अब कोर कसर नहीं छोड़ेंगे इस सीट को यहाँ पे जनता के दिल को लुभाने के लिए। बिल्कुल, देखिए गंगोत्री सीट अपने आप में भी पूजा अहम हो जाती है, क्योंकि माँ गंगा का जो उद्गम स्थल और मायका है गोमुख गंगोत्री, वो इसी सीट में आता है। उत्तरकाशी यानी उत्तर की काशी, भगवान विश्वनाथ का उत्तर जो प्रवास है उत्तरकाशी भी इसी में आता है और इसको बहुत अहम माना जाता है। और ये मिथक है उत्तर प्रदेश के जमाने से कि जो भी यहाँ से जीतता है उसकी सरकार बनती है। और अगर मैं उत्तराखंड बनने की बात करूं तो 2002 में पहला इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस के ही विधायक गंगोत्री से बने थे। उसके बाद 2007 में बीजेपी की सरकार बनी तो गंगोत्री से बीजेपी के विधायक बने। फिर 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी तो गंगोत्री से विधायक कांग्रेस के बने। 2017 में फिर बीजेपी की सरकार बनी तो विधायक बीजेपी से ही बने, लेकिन उनका असमय निधन हो गया, जिसके कारण अभी पिछले 1 साल से वो सीट खाली थी। गोपाल रावत वहां के विधायक थे और इस बार बीजेपी रिपीट होना चाहती है, यानी कि जो राजनीतिक इतिहास है उत्तराखंड का कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, बीजेपी उस मिथक को भी खत्म करना चाहती है और इसीलिए वो शिद्दत से लगी हुई है कि दोबारा डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बने। और खुद आप समझ सकती हैं कि जेपी नड्डा अगर कमान संभाले हुए हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
वो गंगोत्री में प्रचार कर रहे हैं। तो बीजेपी बहुत गंभीरता से उत्तराखंड के चुनाव को ले रही है और उस मिथक को भी कायम रखना चाहती है कि गंगोत्री से बीजेपी का विधायक जीते और राज्य में बीजेपी की सरकार बने। बिल्कुल। तो 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। ज्योत्सना, उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता सुनील थपलियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या जानकारी है आपके पास? जेपी नड्डा इस वक्त हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं और उत्तरकाशी में भी उन्होंने कई बातचीतें की हैं लोगों से, और जैसा कि हमारी संवाददाता अभी ज्योत्सना भी लगातार ये जानकारी दे रही थी कि गंगोत्री सीट एक बहुत अहम सीट हो जाती है उत्तराखंड की, और जो जिस पार्टी के हिस्से में वो आ जाती है ज्यादातर उसी की सत्ता में आती है सरकार। तो कितना देख रहे हैं आप सुनील? तो जेपी नड्डा का ये उत्तराखंड दौरा 2 दिवसीय दौरा है। उत्तरकाशी में भी उन्होंने लोगों से संवाद किया है, डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। और इससे पहले हमने देखा था किस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी उत्तराखंड आए थे, उन्होंने किस तरह से पीएम मोदी पर निशाना साधा था। और आज जब जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं तो उन्होंने भी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा, राहुल गांधी पर निशाना साधा, और यहाँ पर कई बातें उन्होंने जनता के सामने रखी हैं 2 दिवसीय दौरे पर। फिलहाल लगातार वो दौरे कर रहे हैं और उत्तरकाशी में भी उन्होंने लोगों से संवाद किया है, डोर टू डोर जनसंपर्क किया है।